अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो चारों, अरुणव, वैभव, नवीन, रिद्धि। जीतू का है इस टाइम तो अपने घर पे होगा वो। तो तू मादक पदार्थ है। देख वो देख विरल बियानी वीडियो बना रहे पे। पहला पिच याद है आपको? IIT बॉम्बे में शेखर कपूर आए थे जी। और मैं सोचा था मैं उनको भी पिच दे दूंगा, और जैसे ही हम लोग स्टेज पे आए वैसे ही सब बाहर चले गए। मतलब होता ना एक कुछ इवेंट था, तो फिर मैं गया, मैंने बोला सर आपको कुछ बताना था सर, वी वांटेड टू प्रेजेंट यू समथिंग, हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि टाइम नहीं है, कैसे देख सकते हो। मैंने कहा सर मेल कर दूँ। बोला नहीं कुछ पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव लेके और चले गए। अर्ज किया है कि यहाँ कदम कदम पे लाखों हसीनाएं हैं। अब बताइए कौन सी मूवी का गाना है ये? हम आज हमारे साथ हैं बादशाह रे ABP लाइव से, और आज हम इनसे मिलने वाले हैं with the entire team and Of cast and crew of Pictures. सीजन 2। So guys, please तालियां। welcome बादशाह। थैंक यू। स्टार्टिंग तो मेरी इन्होंने भुला दी। मैं क्या स्टार्ट करने वाला था? फर्रा निकालो फर्रा। नहीं। तो मैं ये सोच के आया था कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो चारों, अरु बंधु और नोनी। नहीं सॉरी, ये इंटरव्यू सीक्वेंस में हो ही नहीं पाएगा। टेक 2। तो सवाल सबसे पहला ये है, लेट्स फेस द एलिफेंट इन द रूम। जीतू का है? तुमने बोला नए सवाल पूछोगे। इस टाइम तो अपने घर पे होगा वो। ट्रेलर देख के सब यही पूछ रहे, जीतू का है। तो है तो ट्रेलर में अच्छे से डाला तो है उसको। देखा तो नहीं है तुमने? कि नहीं? वो तो शो देखने के बाद पता लगेगा। वो ना surprise बादशाह, है। ये तो वो तो उसके लिए आपको शो देखना शो पड़ेगा। देखना पड़ेगा आपको। Z5 पे ये शो आ रहा है और वहीं पे जाके इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जब TVF की शुरुआत हुई 7 साल पहले, तो मैंने ये शो देखा था पिक्चर्स, लेकिन TVF उससे पहले से ही चला आ रहा है। तो मुझे पता चला था कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द IITians बाय द IITians बट फॉर द मासेस। तो कुल कितने IITian हैं TVF में, अगर गिनती तो की बहुत जाए ही कम बचे हैं, 100-125 लोग हैं, उसमें से 4 होंगे। हैं? मुझे लगा लेकिन नहीं, जब चालू हुए थे तब कुल कितने थे? तब उस समय 10-12 लोगों में से 5-6 थे, ओके। और अभी 5 हैं। 100, अब लोग 100 हो गए हैं और IT 5 ही है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो 8 लोगों में मैं 8वां था जी। और मैं अकेला IIT से नहीं था। नहीं, DVD भी IIT से नहीं था, निधि भी हाँ। IIT से नहीं थी। वो तो इंजीनियर्स भी नहीं है शायद। हाँ, हाँ, DVD और तूने इंजीनियरिंग करी है ना? बट नहीं नहीं बादशाह नहीं अरे मैं तो राय यूनिवर्सिटी से हूँ। MIT का भाई जो मतलब बहुत पहले उसका देहांत हो गया। ओके, ऑलराइट। तो मेरा अगला सवाल बस यही जानना चाह रहा था कि मतलब क्या आप लोग रिक्रूट करने के लिए IIT वगैरह जाते थे क्या? नहीं मतलब देखो, वो वैसी चीज है कि जिस तरह से अगर दिल्ली में काम कर रहे हो और MIT के कुछ दोस्त मिल जाएंगे तो आप उनके साथ अगर कॉमन इंटरेस्ट होगा तो करने लग जाओगे। FTI के दोस्त अक्सर मिल जाते हैं और कुछ बना देते हैं। राइट। तो आई थिंक वो आप एक दूसरे को जान जाते हो। आई थिंक एक फेमिलियर हो, तो एक मोहल्ले के भी लोग अगर आपस में मिलते हैं सेम स्कूल के, जी। तो मिल के कुछ कर पाते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को बेहतर समझ पाते हो। सो आई थिंक बस उतना ही था, और हमारे दोस्तों के अलावा हमें बॉम्बे शहर में कोई भाव भी नहीं दे रहा था। तो सिर्फ तो रियलिटी ये है कि मैं चाहता तो था कि बहुत सारे लोग आए, लेकिन भाव हमें सिर्फ IT वालों ने ही दिया, क्योंकि वो शायद हमें जानते थे और उनको समझ में आती होगी हमारी बातें, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे चौथे ही फाउंडिंग टीम मेंबर नॉन IIT थे। हमारे छठे फाउंडिंग टीम मेंबर नॉन IIT थे। निधि 7वीं हमारी दिल्ली से थी, नॉन IITian थी। तो आई थिंक हम जो 10-12 लोगों का खेमा था जो शुरू में हम सब थे, उसमें से आई थिंक 6-7 थे, और उसके अलावा बाकी 6 लोग जो थे वो। और उसके बाद अभी अगर आप देखो तो 100-125 लोग हैं, और उसमें तो मतलब 6 ही हैं मतलब IIT से, तो ऐसा कुछ है नहीं। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि लोग उस समय जब आप शुरू में कोई आपको जानता नहीं है, तब कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, शहर के दोस्त, बचपन के दोस्त आपका होता है ना, हाथ थाम लेते हैं, उसकी वजह से वहां से शुरुआत। अच्छा, पिचेस की हम बात करें तो पहला पिच याद है आपको? पहला पिच, TVF का पहला पिच तैयार तो किया होगा। आई थिंक TVF का अगर पहला पिच बोला जाए तो मतलब मैं एक फिल्म बनाने गया, फिल्म नहीं बना, टेलीविजन शो बनाने निकला, वो नहीं बना। उसके बाद मैंने सोचा कि एक मिनी टेलीविजन शो बनाने की कोशिश करते हैं। उसका नाम रखा था हमने कॉलेज क्यूटियापा, और उसका पहला एपिसोड ही है इनग्लोरियस सीनियर्स, जो रैगिंग के ऊपर एक सटायर है।
तो वो एक बनाया था, तो वो क्या यू कैन कॉल इट कि टीवीएफ फर्स्ट ऑफिशियल पिच, जी जो फिर जाके लोगों को दिया, ब्रांड्स को दिया, कुछ नहीं हुआ हम्म, हुआ कुछ नहीं। और मुझे ये भी याद है, बड़ा एक अच्छा है बादशाह, ये ट्रिविया किसी को नहीं पता होगा शायद, कि आईआईटी बॉम्बे में शेखर कपूर आए थे जी और मैं सोचा था मैं उनको भी पिच दे दूंगा। तो और फिर मैं बड़ा मैं एक मतलब होता ना बहुत, एक मैं सोचा कि यार वहाँ जाना है, तो पेन ड्राइव खरीदा मैंने एक उस समय, और फिर लेके रेडी होकर के गया, और मैंने सोचा हमारा आएगा, और जैसे ही हम लोग स्टेज पे आए वैसे ही सब बाहर चले गए। मतलब होता ना एक कुछ हाँ, इवेंट था, और फिर मतलब कोई रुका ही नहीं, कोई बचा ही नहीं सुनने के लिए। फिर शेखर कपूर भी उठ के जाने लग गए, तो हमने बोला कि यार हम किसे दिखाएंगे। तो फिर मैं गया, मैंने बोला सर आपको कुछ बताना था सर, वी वांटेड टू प्रेजेंट यू समथिंग, हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि टाइम नहीं है, कैसे देख सकते हो। मैंने कहा सर मेल कर दूँ। बोला नहीं क्या पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव लेके और चले गए। तो 1000-1200 रुपये का पेन ड्राइव था उस समय, एक बहुत वो। तो और फिर उसके बाद इनफैक्ट ही सॉ सम ऑफ आवर वर्क, और वो हमारे ऑफिस आए थे ब्रेकिंग बैड के स्पूफ के शूट के टाइम, और उन्होंने आके देखा, बोला अरे, तो उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित भी किया। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हुई है ज़िंदगी में। इंटरेस्टिंग। पेन ड्राइव वापस मिल गई थी? पेन ड्राइव तो अभी क्या गिफ्ट कर दिया। पेन ड्राइव की कहानी इन्होंने पिक्चर्स में भी डाल दी। हाँ वो ये आई थिंक पता नहीं होगा, लोगों को पता है कि मैं घूमता था लेके जो मंडल का हाँ, कैरेक्टर। हाँ। तो मेरी रियल लाइफ में मैं हाँ, पेन ड्राइव लटका तो के। वैसे ही हाँ, हमेशा। हाँ। ऑलराइट, पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, अब राइट से चलते हैं लेफ्ट की ओर। कैसे हो रहा है? हाय, आई एम गुड, आप कैसे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, जितने सारे एक्टर्स जब आप लोग एक छतरी के नीचे आते हैं जी तो सबकी अपनी अपनी एनर्जीज होती है, जी। राइट? सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, राइट? तो ये बताओ आप लोग साथ में जेल कैसे करते हो? वो प्रोसेस, वो आइस ब्रेकिंग कैसे होती है? वो इसी से होती है ना, जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, जिस मटेरियल से ही आइस ब्रेक होता है। बिकॉज आप अलग से जाके हेलो हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू, और आपको यू डोंट डू ऑल दैट, यू टॉक अबाउट द मटेरियल, यू डू वर्कशॉप्स करने से आइस ब्रेक होता है। बहुत बारी जैम करते हैं, आप बोलते हैं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, फिर को एक्टर बोलेगा हाँ आई थिंक व्हाट शी इज सेइंग इज राइट, या फिर नहीं रिद्धि ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही होता है, लाइक दैट्स हाउ यू जेल। आप एक कॉमन ग्राउंड पे आके मिलते हैं, क्योंकि आप एक ही चीज की तरफ जा रहे हैं, और दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए तो है, बिकॉज मैं बहुत इजीली ट्रस्ट नहीं करती हूँ किसी पे, बहुत इजीली क्या, मैं ट्रस्ट ही नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक सेट ही जगह है जहाँ मैं ब्लाइंड फोल्ड लगा के ट्रस्ट करती हूँ टीम को, और वो मेरे लिए लाइक इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड फॉर समबडी लाइक मी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सब लोग एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो वो फेथ है पूरी टीम में, और सब लोग एक ही चीज की तरफ जा रहे हैं, सो उसमें एक अलग ही मजा होता है। और बात कैमरे पे अलग अलग एनर्जी तो अच्छी लगेगी सबकी, सब एक जैसे लगेंगे तो बोर से नहीं हो जाओगे। क्या कोट देते हैं जनाब, इनके ट्रेलर में भी आपने सुना ही होगा कि भाई क्या कोट की किताब रट के आते हैं, क्या बात बात पे कोट मारते हैं नवीन बाबू। कितने कोट्स आपको याद हो चुके हैं अब तक पिक्चर 1 और 2 मिला कुछ भी नहीं याद हुए। सीजन 1 में मारे थे 1-2, इसमें 1-2 एग्जांपल्स मुझे याद है जो मुझे बड़े पसंद आए हैं। वो शो देखोगे तो आपको पता लगेगा। बट हाँ, वो राइटर्स का कमाल है यार, वो लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लिखते रहते हैं और हम लोग स्मार्ट लगने लग जाते हैं लोगों को। बट मुझे तो कुछ खास कोट पता नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले सीजन का बहुत फेमस डायलॉग था कि तू बोल नहीं सकता, मैं पता है मेरे एडिटर ने बोल के मेरे को भेजा है कि हम प्रमोट नहीं कर सकते अल्कोहल को, एंड अल्कोहल पीना गलत है, तो तू मादक पदार्थ है। ठीक है, उसका ये सीजन का क्या होगा? इस सीजन में आपने उस मादक पदार्थ की मादकता को बढ़ा दिया है। 2.0 कर दिया उसको। 2.0 मादक पदार्थ 2.0 है। तो ये जो इतना फेमस डायलॉग है, ये जब सेकंड सीजन आया, तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अरुणव आपसे भी शुरू करते हैं कि ये डायलॉग का सीन क्या है, मतलब इसकी कोई बैक स्टोरी है? आई थिंक बैक स्टोरी नहीं है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट की लाइफ में थोड़ा लेवल अप करना पड़ता है। सीजन 2 में भी कहानी आगे बढ़ी है, राइट। आप अपनी रियल और निजी जिंदगी में भी जब आप जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे मजा बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, पावर बढ़ता है। तो आई थिंक वही उसी पावर और इंटेंसिटी को दिखाने के लिए आई थिंक हमने तू बियर है और तू विस्की है को एज अ मेटाफर डेफिनेटली यूज किया है, बिकॉज यस लाइक भाटी सेज, और वो आप सीजन 2 में बहुत डिफरेंट तरीके से भी आता है।
जो पुराने सीजन 1 का रोमांटिसिज्म था कि अच्छा हम सपने देखें और मजा आएगा, वो एक्चुअली जब आप सपनों की राह पे निकलते हो तो वो मजे काफी इवेपोरेट भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर हालत एक खराब भी होती है कई बार, तो उसको ही आई थिंक दर्शाता है ये सेंटेंस, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली इट सेज अ लॉट अबाउट व्हाट सीजन 2 इज गोइंग टू बी। और बैक स्टोरी पहले सीजन वाली लाइन की ये है कि वो एक्चुअली ब्रूस ली से आता है। जो राइटर थे पहले सीजन के विश्वपति सरकार, वो ब्रूस ली के बहुत बड़े फैन हैं, उनके लैपटॉप पे भी ब्रूस ली का स्टिकर लगा हुआ है। तो ब्रूस ली ने कहा था कि बी लाइक वाटर, तो वाटर को आप किसी भी कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है, सो बी शेपलेस लाइक वाटर। तो टू बियर है वहीं से आया था, एनालॉजी काफ़ी करीब है उसके। तो इस सीजन में विस्की का एक तो मैच्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बियर से, और एक लेवल अप दिखाने की कोशिश की हमने। और आप पूरा सीजन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या फ़र्क है टू बियर है और टू विस्की है के बीच में। कूल, सीजन देखिए पता चल जाएगा क्या फर्क है और लेवल अप कहाँ पे हुआ है। चलो क्या यार भाचा, तुम तो कपिल शर्मा बने गए। आप सबका सिखाया हुआ है, आप सब जिम्मेदार हैं। क्यों? बचपन से आपके टीवी सीरीज देख देख के एक्टिंग कर करके रॉडी बनेगा तू बनेगा रॉडी, यही सभी तो कर रहे थे। बस यही है। हमारे गुरु यही सब है, यही बिगाड़े हैं हमें, हम तो नॉर्मल ही थे। इन्हीं का वीडियो देख देख के दिन रात भाई, द मेकिंग ऑफ भाई। एक्चुअली डीवीडी बहुत सही कर रहा है। अरे हाँ, ये तो भूल ही गए। डीवीडी जैसे कर रहा है और डीवीडी लग रहा है। और वो देख विरल बियानी वीडियो बना रहे बे। और जब आप एक्टर नहीं थी, जी, थैंक यू फॉर द आंसर सर। you're making me nervous. क्या कर रहे हो यार, आराम से बात करो। अब आप नर्वस हैं, ये सब कोई करता है क्या कैमरे इसके में? समय पहला पिक्चर्स का ऐसा इंटरव्यू हो। मैं तो रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, Okay. ब्रीथ। तो एक अच्छे पिच की इंग्रेडिएंट हूं। अरे सवाल तो पूछिए। मैं आंसर नहीं करने वाली, मैं आपकी तरफ से थैंक यू। आई एम योर असिस्टेंट। अरे नहीं, अरे व्हाई नॉट, ओवर टू रिद्धि। ओवर टू रिद्धि नहीं, वो बताएंगे ना। अरे तो अब आप, हाँ, अरे वो होता है ना, जैसे देखिए मैं बता, टन 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 है आज के बुलेटिन में। अब आगे की प्रश्न पूछेंगी हमारी तेज तर्रार रिपोर्टर रिद्धि डोगरा। ओवर टू रिद्धि। तो बताइए अरुणाभ और वैभव, जी। एक अच्छे पिच के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? तो रिद्धि जी, आई थिंक अरुणाभ पहले इस सवाल का जवाब देंगे। अरे मैं क्यों जवाब दूंगा? ये होता है एक क्योंकि अच्छे आपने पिच का बहुत सारे इंग्रेडिएंट pitch कि किए हैं। इंग्रेडिएंट बताओ ही नहीं। नहीं तो मैं आई थिंक वो आपको- मैं बताता हूँ। आई थिंक ठीक है, पहला मैं बताता हूँ, हाँ। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हम्म, ऑथेंटिसिटी, हम्म। सच्चाई, ये सब एक ही है। सब एक ही है, पर्यायवाची शब्द है ऑनेस्टी के। सिनेमन। तो और- नवीन बंसल है, नवीन बंसल है वैसा। और पीपीटी, आई लव पीपीटी। नवीन बंसल वैसा है क्या? Yes, नहीं एक्चुअली अर्नब का एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है पीपीटी। ही मेक्स रियली गुड डेक्स, और बहुत टीवीएफ के अर्लीस्ट स्टेजेस से वो लोग वो डेक बनाते आ रहे हैं टू पिच टीवीएफ टू ब्रांड्स एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया हुआ है सो इसमें। बेसिकली ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, पीपीटी PPT. एंड पेन ड्राइव। पेन ड्राइव अब नाउ यू कैन सेव ऑन क्लाउड, सो ठीक है, ठीक है। तो सो नेक्स्ट, पेन ड्राइव और थोड़ा क्या outdated हो गया। इंग्रेडिएंट्स चाहिए? कॉन्फिडेंस आई गेस। कॉन्फिडेंस हम्म। एंड नवीन और एनीथिंग बाकी एल्स? नवीन बताएंगे। नवीन, क्या आप बताइए। मुझे लगता है कि पता नहीं हमारे पास कॉन्फिडेंस है। नहीं मैं बोलने वाला था कि आइडिया, फिर मुझे लगा नहीं यार आइडिया से क्या होता है। नहीं, क्यों नहीं होता? मुझे अपना सीन याद आ गया। पर आइडिया से नहीं होता। नहीं, पहले सीजन में वो बोलता है ना, मैं आइडिया पिच नहीं कर सकता तो मैं अपने आप को pitch अपने आप करता को हूँ। भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ एक्चुअली वही है वो, आई थिंक उसका रोल है। इफ दे लाइक यू they'll बाय invest आइडिया। in your product. और जब पिक्चर सीजन 2 की आप तैयारी कर रहे थे, 7 साल क्या चल क्या रहा था, इतना टाइम क्यों लग गया? यार 7 साल मैंने तो बहुत जान खाई। हाँ। मेरा आपको मैं 2009 से जानता हूँ, तो पहले मैं इनको असिस्ट करना चाहता था। मैं एक फिल्म पे एडी किया था मैंने, और मुझे लगा कि अभी मुझे थोड़ा और बेटर फिल्म मेकर के साथ काम करना है, तो मैंने इनका इंटरव्यू पढ़ा था कि, और मुझे लगा अरे आईटी है, मैं भी इंजीनियरिंग करके आया था दिल्ली से, तो मुझे लगा इनके साथ शायद मेरी ज़्यादा पटेगी। तो मैंने अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू इनका नंबर निकाला, इनको कांटेक्ट किया। ये भी मुझसे बड़े उत्सुकता से ही मिले, इनको तब लग रहा था ये कौन है, किधर मुझे कैसे ढूंढ लिया। तो मुझे पहली मीटिंग भी याद है इनकी, इनका हुलिया भी याद है, ये आए कैसे थे,
वो जगह भी याद है, वो रेस्टोरेंट भी याद है जो हम मिले थे, और ये भी मुझे जान रहे थे और मैं थोड़ा नर्वस था कि अरे ये फिल्म बनाने वाले हैं। मैं जहाँ पहुंचना चाहता था मुझे लग रहा था ये पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टर बनना चाहता था और ये डायरेक्टर बन चुके थे और ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए थे। तो तब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं बनी कभी, लेकिन हम अपने अपने क्षेत्रों में स्ट्रगल करते रहे। मैं फिर दिवाकर का एडी लग गया था और अर्नाम और मैं हमेशा टच में रहते थे, वो पूछते भी रहते थे, गाइड भी करते रहते थे, और वो अपने तरीके से चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहे थे। फिर उन्होंने जब कोई चीज़ें बनाई तो मुझे भी उन्होंने इन्वॉल्व किया। एक टाइम पे वो इंजीनियरिंग डायरीज बना रहे थे, तब भी उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया, मैं उनको कास्टिंग में असिस्ट कर रहा था। फिर राउडीज बना तो रणविजय बना दिया उन्होंने। एक बार वो डायलॉग बोल दो प्लीज, बहुत अच्छा याद आया। आई एम स्टन्ड। अरे ये तो वो सांबा वाली लाइन हो गई यार। सेना बोल ना, सेना सेना यार, पूरे दो सरकार, तो मतलब बहुत से भाव आता है। आई एम स्टन्ड ऐसे ही था। च्युइंगम के साथ था। सो chew the gum. इट्स ओके। बट नथिंग बीट्स वो जो आपने एक रघु के दो बनाए थे, वो टेबल के नीचे से जाए फिर उधर से निकले, फिर वो उधर से नीचे से जाए उधर से निकले। एनीवे बहुत सारी मेमोरीज है क्योंकि टीवीएफ बहुत क्लोज है, स्पेशली हम यंगस्टर्स के लिए। टीनेज हुड से देखते आ रहे हैं, एंड आपकी पूरी टीम को हमारी बेस्ट विशेस फॉर द सीजन 2। ऐसे ही मचाइए। कैसे? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मेरा मच। यही घुमा था। जाइए देखिए पिक्चर सीजन 2 एंड इट्स अ रैप।